अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता। पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था कि एल्कोहल O की रिएक्शन, मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल बताया था। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बाद मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन बताई थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, या ये कह सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद। क्या लिखोगे? डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए, हम इसमें सबसे पहला टेस्ट जो पढ़ेंगे, हम इसके दो टेस्ट पढ़ेंगे। पहला तो है आपका विक्टर मेयर। क्या है? विक्टर मेयर टेस्ट। क्या है पहला? विक्टर मेयर टेस्ट। दूसरा क्या है? ल्यूकास टेस्ट। दूसरा क्या है? ल्यूकास टेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विक्टर मेयर टेस्ट। देखिए, विक्टर मेयर टेस्ट में 3 पार्ट करेंगे। 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। देखिए, आपको विक्टर मेयर के रिएजेंट पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? रिएजेंट पता होने चाहिए कि इसके रिएजेंट क्या क्या हैं। देखिए, फर्स्ट होगा फास्फोरस प्लस आयोडीन, सेकंड होगा AgNO2 अर्जेंटम नाइट्राइट, थर्ड होगा आपका HNO2, फोर्थ होगा आपका NaOH। अब लैब में टेस्ट करते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले एल्कोहल में फास्फोरस चूर्ण प्लस आयोडीन दोनों को मिलाओगे। उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या मिलाओगे? AgNO2 अर्जेंटम नाइट्राइट। उसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या मिलाओगे? HNO2। फिर क्या मिलाओगे? NaOH। अब देखिए, बहुत सी रिएक्शन में ये चारों स्टेप करनी पड़ेंगी, बहुत सी में रिएक्शन में ये सिर्फ 3 स्टेप तक रुक जाएगा। कहाँ तक रुक जाएगा? 3 स्टेप तक। अब देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। क्या लेते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। मैंने इसकी रिएक्शन कराई थी फास्फोरस प्लस I2 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड। क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड। ये I मिल गया। फिर मैंने इसकी रिएक्शन कराई AgNO2 के साथ, इससे क्या मिल जाएगा? एल्किल नाइट्राइट। क्या मिल जाएगा? एल्किल नाइट्राइट। अब इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ, सॉरी, HNO2 के साथ कराऊंगा तो इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। और जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? नाइट्रोलिक अम्ल। क्या होगा नाम? नाइट्रोलिक अम्ल। अब देखिए, इसका नाम क्या है? नाइट्रोलिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रोलिक अम्ल। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं जब NaOH के साथ। इसकी रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा? नाइट्रोलेट। क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रोलेट। और वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। किस कलर का होता है? रेड कलर का। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा? CH3C डबल बॉन्ड N, NO2, इधर ONA। ये क्या है आपका? नाइट्रोलेट। क्या है? नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट।
अब देखिए ये नाइट्रोलेट है, ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। किस कलर का होता है? रेड कलर का, लाल रंग का। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसमें फास्फोरस मिलाया, फास्फोरस प्लस आयोडीन मिलाई, उससे एल्किल आयोडाइड मिलेगा। AgNO2 मिलाया, उससे एल्किल नाइट्राइट मिलेगा। HNO2 मिलाया, H2 बाहर हो गया, नाइट्रोलिक अम्ल मिला। अब इस नाइट्रोलिक अम्ल में जैसे ही NaOH मिलाओगे तो रेड कलर का सब्सटेंस प्राप्त होता है। तो हम जैसे ही ये रेड कलर का सब्सटेंस प्राप्त होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन से अल्कोहल हैं? 1 डिग्री अल्कोहल हैं। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है? ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल, सेम वही रिएक्शन, सबसे पहले फास्फोरस प्लस आयोडीन क्या बन जाएगा आपका? एल्किल आयोडाइड। फिर उसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ कराएंगे? AgNO2 के साथ। किसके साथ? AgNO2 के साथ। तो क्या बनेगा? CH क्या बन गया? ये एल्किल नाइट्राइट। क्या बना है? एल्किल नाइट्राइट। अब इसकी फर्दर रिएक्शन हम कराएंगे। देखिए फर्दर रिएक्शन आप इसकी किसके साथ कराओगे? HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। तो क्या बनेगा यहां से? CH3 इधर आपका NO2, इधर आपका क्या बनेगा? N डबल बॉन्ड O। क्या जुड़ जाएगा? N डबल बॉन्ड O। इसे क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्रोल। इसे क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्रोल। इसे क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्रोल। जब इसमें ध्यान रखना, जब इसमें आप क्या मिलाते हो? NaOH। तो NaOH कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इसी में यदि आप क्या मिलाते हो? कोई कार्बनिक विलायक। क्या मिलाते हो? कार्बनिक विलायक। क्या मिलाते हो? कार्बनिक विलायक। तो कार्बनिक विलायक के साथ ये किस प्रकार का रंग दे देगा? ब्लू। किस प्रकार का रंग देगा? ब्लू, नीले कलर का रंग। अब देखिए हमने क्या प्रोसेस की? सेम प्रोसेस की। फास्फोरस आयोडीन यहाँ लिया, फास्फोरस आयोडीन यहाँ लिया, AgNO2 यहाँ पर HNO2, नाइट्रोलिक अम्ल, उसमें NaOH मिला के लाल रंग मिल गया। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस की, वही फास्फोरस प्लस आयोडीन, AgNO2, HNO2, उससे छद्म नाइट्रोल बना। यदि इसमें NaOH डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यदि कोई कार्बनिक विलायक डाल देते हैं तो ब्लू कलर मिल जाता है। अब 3 डिग्री अल्कोहल के लिए देखिए, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या करना है? वही सेम हमको क्या करना है? इसमें वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। तो देखिए ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। इस 3 डिग्री अल्कोहल की सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करानी है? फास्फोरस प्लस आयोडीन। फास्फोरस प्लस आयोडीन। तो इससे क्या बनेगा? CH3I। अब इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ करानी है? AgNO2 के साथ। किसके साथ करानी है? AgNO2 के साथ। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिए इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करानी है? AgNO2 के साथ। और जब इसकी AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर क्या प्राप्त होता है आपको? एल्किल नाइट्राइट। अब इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? HNO2 के साथ रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन नहीं होती। क्या होता है? कोई रिएक्शन नहीं होती। और कैसा पदार्थ प्राप्त होता है? रंगहीन। कैसा पदार्थ प्राप्त होता है? रंगहीन। यहां पर इसको आप यहां पर इस प्रकार लिख सकते हो कि इसकी रिएक्शन यदि यहां से 2 भागों में बटी है, एक तो NaOH के साथ और एक कार्बनिक विलायक के साथ।
अब देखिए ये मैंने तीनों 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, मैंने यही आपके रिएजेंट लिए सभी में। देखो 1 डिग्री में भी यही लिया है, फर्स्ट स्टेप में फास्फोरस प्लस आयोडीन, फास्फोरस प्लस आयोडीन और फास्फोरस प्लस आयोडीन। सेकंड AgNO2 लिया है सभी में, यहाँ पर भी AgNO2 और AgNO2। थर्ड स्टेप में HNO2 लिया है, तो देखिए यहाँ पर भी HNO2, इधर भी HNO2 और इधर भी HNO2। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर नाइट्रोलिक अम्ल बना, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके लाल रंग दे रहा है। यहाँ पर HNO2 से क्या बना, स्यूडो नाइट्रोल या छद्म नाइट्रोल। और जो ये छद्म नाइट्रोल होता है NaOH के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देता है, बट कार्बनिक विलायकों के साथ क्या देता है, ब्लू रंग। अब इसमें ये तो HNO2 से ही रिएक्शन नहीं कर रहा, तो आगे के रिएजेंट तो तब यूज होंगे, तो HNO2 से ही रिएक्शन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कैसा सब्सटेंस प्राप्त होता है आपको, कलरलेस, रंगहीन। तो ये आपके समझ में आ गया होगा विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। ये विक्टर मेयर टेस्ट, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट टेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टेस्ट है आपका ल्यूकास टेस्ट। क्या है, ल्यूकास टेस्ट। तो सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट के लिए हमें जानना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। क्या ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस सांद्र या कंसंट्रेट HCl। ZnCl2 या कंसंट्रेट HCl को क्या बोलते हो, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। अब देखिए वही हम क्या करेंगे, इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जो ल्यूकास रिएजेंट से जो रिएक्शन होती है, जो ल्यूकास रिएजेंट से जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन। कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, SN1 रिएक्शन। और जो ये SN1 रिएक्शन होती है, तो ये SN1 रिएक्शन में आपको पता है कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब देखो तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, तो ध्यान रखना कि जैसे 3 डिग्री मोर स्टेबल है, तो ये आपको बता दूं कि SN1 रिएक्शन जल्दी देगा, 2 डिग्री इससे कंपेरेटिवली क्या देगा, धीमी देगा। SN1 रिएक्शन, मैं ये बोल रहा हूं SN1 रिएक्शन, मैंने ये नहीं बोला है कि रिएक्शन धीमी देगा, मैंने बोला है SN1 रिएक्शन। यदि आप कंपेयर करते हो SN1 और SN2 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 डिग्री, यदि 1 डिग्री SN2 रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है तो 1 डिग्री इजीली रिएक्शन दे देगा। तो हम तो बात किसकी कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन ये इजीली दे रहा है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं कि ये 3 डिग्री एल्कोहल जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। समझ में आया। अब देखिए जो ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर किस प्रकार का सब्सटेंस मिलता है, दूधिया, किस प्रकार का, मिल्की, दूधिया टाइप का सब्सटेंस मिलता है। किस टाइप का, मिल्की टाइप का। अब देखिए क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन, ये ROH है, अब ROH 1 डिग्री, इधर ROH 2 डिग्री और ये ROH 3 डिग्री, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ZnCl2 प्लस HCl। तो जो ये रिएक्शन होती है ये क्या हो जाती है, तुरंत हो जाती है, बिल्कुल ये 10 की पावर -3 सेकंड में रिएक्शन हो जाती है इसकी।
तो हम ये बोल सकते हैं रिएक्शन अकर इमीडिएटली अब देखिए यदि 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम इसकी, सॉरी ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री रिएक्शन इमीडिएटली हो जाती है। 3 डिग्री की रिएक्शन क्या होती है? बहुत जल्दी, क्योंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, SN1 जल्दी से देगा, SN1 जल्दी से देगा तो रिएक्शन भी जल्दी से हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, इसमें जो दूध या मिल्की कलर आता है वो 10 की पावर -3 सेकंड में आ जाता है। कितनी सेकंड में? 10 की पावर -3 सेकंड लगती है इस रिएक्शन को होने में। अब इस रिएक्शन को 2 डिग्री के साथ कराते हैं, इस रिएक्शन को 2 डिग्री के साथ कराने पर क्या होता है? रिएक्शन अकर इन 5 मिनट टू 10 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट लग जाती है उस कलर को आने में। रिएक्शन अकर इन 5 to 10 मिनट्स। क्या होता है? रिएक्शन अकर इन 5 to 10 मिनट्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 डिग्री के साथ जब ये रिएक्ट करता है ल्यूकास रिएजेंट, तो दूधिया कलर कितने देर में आएगा? 5 to 10 मिनट में दूधिया कलर आएगा। इसमें दूधिया कलर क्या होता है? तुरंत आ जाता है। 1 डिग्री के साथ क्या होता है कि 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन करते ही नहीं है। इसके साथ क्या होता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं रूम टेम्परेचर पर तो इसके साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। अब देखो आपको कोई भी 3 सब्सटेंस, 3 अल्कोहल दे दिया, आपको पता करना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप ल्यूकास रिएजेंट लोगे। आपको जिस बीकर में जौन सा अल्कोहल दिया हुआ है उसमें क्या डालोगे? ल्यूकास रिएजेंट डालोगे। फिर देखोगे कि दूधिया कलर कितनी देर में आ रहा है। दूधिया कलर यदि मिल्की कलर कितनी देर में आ जाए, तुरंत आ जाए, तो वो कौन सा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। यदि मिल्की कलर आपका आता है 5 to 10 मिनट्स में, तो यह किस प्रकार का अल्कोहल होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। यदि मिल्की कलर आ ही नहीं रहा रूम टेम्परेचर पे, तो वो किस प्रकार का होगा? 1 डिग्री। मोस्टली अपन जो लैब में करते हैं वो कौन सा टेस्ट करते हैं? विक्टर मेयर टेस्ट। क्या करते हैं? विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखिए हम ये तो आपको समझ में आ गया कि अल्कोहलों का विभेद कैसे करते हैं, डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं। अल्कोहल के 1 डिग्री दिया हो, 2 डिग्री दिया हो या 3 डिग्री दिया हो, तो आप पहचानोगे कैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल, कि 1 डिग्री को 2 डिग्री में कैसे चेंज करें, 1 डिग्री को 3 डिग्री में कैसे चेंज करें, 2 डिग्री को 3 डिग्री में कैसे चेंज करें। ये सब आप किस में पढ़ोगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ द अल्कोहल। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट 1 डिग्री ROH कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री ROH। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 1 डिग्री ROH कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री ROH। देखिए हमने लिया क्या? CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2OH। ये क्या है आपका? प्रोपिल अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सांद्र H2SO4 के साथ। किसके साथ करा दी? सांद्र H2SO4 के साथ। यदि मैं इसकी रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ करा दूंगा तो क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। और किसका निर्माण होगा? एल्कीन का। किसका निर्माण होगा? एल्कीन का। तो क्या बनेगा? देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा, ये एल्कीन बनेगी जिसका नाम क्या है? प्रोपीन। क्या नाम है? प्रोपीन।
जब इसकी रिएक्शन में कराऊंगा HI के साथ, किसके साथ? HI के साथ, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और I, क्योंकि देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड इस कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, इस कार्बन पर जब नेगेटिव है तो ये HI किस में टूटेगा? H प्लस और I माइनस, इस नेगेटिव वाले से ये H प्लस जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3, और ये I माइनस जिस पर पॉजिटिव है उसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? एल्किल आयोडाइड। ये कितने डिग्री एल्किल आयोडाइड है? 2 डिग्री। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? एक्वस KOH के साथ। किसके साथ कराते हैं? एक्वस KOH के साथ, या इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? AgOH के साथ। उससे क्या प्राप्त होगा? हमें 2 डिग्री एल्कोहल। क्या प्राप्त होगा? 2 डिग्री एल्कोहल। बाहर क्या निकलेगा? या तो KI बाहर निकलेगा या AgI बाहर निकलेगा। समझ में आया किस प्रकार हुआ? ये तो हुआ 1 डिग्री से 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण, ये समझ में आ गया। तो आप आगे की रिएक्शन 1 डिग्री से 3 डिग्री इजीली कर सकते हो। देखिए कुछ नहीं करना, यही सेम रिएक्शन वापस रिपीट करनी है यहाँ तक। 1 डिग्री से 3 डिग्री में क्या करना है? यही रिएक्शन यहाँ तक रिपीट करनी है। अब देखिए मैं आपको 1 डिग्री से सेकंड बता रहा हूँ। 1 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन। क्या करना है? यही रिएक्शन सेम आप यहाँ तक क्या करोगे? रिपीट। देखो CH2OH, मैंने वही सांद्र H2SO4 लिया, सांद्र H2SO4 लिया तो यहाँ पर वही H2 बाहर निकलेगा। क्या बन गया? ये प्रोपीन। क्या बन गई? प्रोपीन माइनस H2O। अब देखिए फिर मैंने HI के साथ रिएक्शन कराई, इसकी HI के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बना? ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बना? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखिए मैं इसकी रिएक्शन फर्दर इधर कर रहा हूं, इस साइड कर रहा हूं। ये सेकंड वाली रिएक्शन देख लिए, ये CH3 CH CH3 I, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है? एक्वस KOH के साथ। किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। तो यहाँ पर क्या बना? CH3 CH CH3OH। ये क्या बना है आपका? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बना है? 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर भी मैंने 1 डिग्री से 2 डिग्री एल्कोहल बनाया था। अब ध्यान से सुनना कि अब हम इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे? इसका ऑक्सीडेशन। अब आप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव रिएजेंट आपके अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। CrO3 लो, सेरेट लो, चाहे पिरिडीन क्रोमेट लो, चाहे आप कोई सा भी रिएजेंट लो, लेकिन ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं लेना है आपको। सिर्फ क्या लिखना है? नॉर्मल ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लोगे तो ये इसको किस में चेंज कर देगा? किस में चेंज कर देगा? ये इसको चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन आपको सिर्फ किस में चेंज करना है? इसको कार्बोनिल समूह में। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिल गया? कीटोन। क्या मिल गई? कीटोन। अब मैं इसकी फर्दर रिएक्शन कराता हूं। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं CH3 MgBr के साथ। किसके साथ? CH3 MgBr के साथ। फिर इसका क्या करा दूं? फर्दर हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहां पर क्या प्राप्त होगा आपको? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या प्राप्त होगी? 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए किस प्रकार प्राप्त हुई, क्योंकि ये क्या है? RMgX, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इसकी CH3 पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि Mg क्या है? धातु। धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। जब इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और यहाँ पर देखिए ये कैसा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव वाले से ये CH3 जुड़ जाएगा, ये CH3 जुड़ गया यहाँ पर O नेगेटिव,
और O नेगेटिव से MgBr, OMgBr का जब फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपका MgBr OH। समझ में आया किस प्रकार हमने 1 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किया है। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ तक तो सेम ही रिएक्शन रखी है, आपको याद ही क्या करना है 1 डिग्री से 2 डिग्री और 1 डिग्री से 3 डिग्री में 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जितनी प्रोसेस है वो तो आपको करनी है। एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, उसका ऑक्सीडेशन करा के गिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करानी है। ये आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ द अल्कोहल 1 डिग्री से 2 डिग्री और 1 डिग्री से 3 डिग्री। अब ये तो हो गई 1 डिग्री से 2 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री। अब हम देखते हैं 2 डिग्री से 3 डिग्री। लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखना। ये यहाँ तक की रिएक्शन क्या है, ये यहाँ पर 2 डिग्री से, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री से हमने क्या बनाया 3 डिग्री। तो ये क्या हो गई आपकी 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाने की भी विधि। तो आपको सिर्फ 1 डिग्री से 3 डिग्री का याद रख लो, बाकी सारी रिएक्शन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। क्या याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, तो आपको सभी रिएक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। क्योंकि देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री भी बनना है इसमें और 2 डिग्री से 3 डिग्री भी बन रहा है इसमें। तो देखिए मैं आपको लिख के और बता देता हूं कि 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण। टू डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल, देखिए यही ले लेते हैं हम CH3OH। ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, फर्दर ऑक्सीडेशन कराया। आप रिएजेंट कैसा लोगे, नॉर्मल ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। उससे क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी आपके वही गिगनार्ड रिएजेंट से MgBr, फर्स्ट सेकंड उसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या मिल जाएगा आपको 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मिल जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने तो सिर्फ यही बोला है, आप तो 1 डिग्री से 3 डिग्री याद रख लो। आपको ना तो 1 डिग्री से 2 डिग्री याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना 2 डिग्री से 3 डिग्री, क्योंकि इसी में सारी रिएक्शन आ गई। क्योंकि आप 1 डिग्री से 2 डिग्री भी बना रहे हो और 2 डिग्री से इसमें 3 डिग्री भी बना रहे हो। मैंने यही रिएक्शन तो यहां लिखी है। ये समझ में आया। हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल का निर्माण, मतलब ज्यादा कार्बन श्रृंखला वाले एल्कोहल से कम कार्बन श्रृंखला वाले एल्कोहल का निर्माण। हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल। देखिए हमने लिया RCH2OH, फर्दर ऑक्सीडेशन किया, क्या बना RCHO, फर्दर ऑक्सीडेशन किया, क्या बना RCOOH, क्या बना RCOOH। फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, किसके साथ कराते हैं इसकी रिएक्शन, NaOH के साथ। किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा RCOONA। और इसकी रिएक्शन आपको पता है सोडा लाइम के साथ कराने पर, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ कराने पर CaO प्लस NaOH, इसके साथ कराने पर क्या होता है, किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। जब एल्केन का निर्माण होता है यहाँ से, तो हम इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ। Cl2 से यहाँ पर क्या बनेगा RCl एल्किल हैलाइड। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ, और क्या बन जाएगा आपका ROH। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या था, RCH2OH था और यहाँ पर बन के आ गया ROH। तो एक CH2 ग्रुप की क्या हुई, कमी हो गई। तो मैंने यही बोला है हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल फॉर्मेशन।
समझ में आ गया ये। नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं आज की, लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल। ये तो थी हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल, नेक्स्ट पढ़ेंगे लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल, जस्ट इसका रिवर्स। लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल। देखिए क्या लिया है हमने, ROH, इसकी रिएक्शन हमने कराई फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, यहाँ पर क्या बना RI। फिर इसकी रिएक्शन हमने कराई KCN के साथ, तो यहाँ पर क्या बन गया RCN। फिर इसकी रिएक्शन हमने क्या कराया, इसका कराया रिडक्शन। क्या कराया इसका रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी उपस्थिति में कराया था NI, या इस हम ये बोल सकते हैं NI की उपस्थिति में रिडक्शन कराया, या ये बोल सकते हो आप कि इसका क्या करा दिया हाइड्रोनीजेशन, क्या हाइड्रोनीजेशन या हाइड्रोजनीकरण। तो ये क्या बन जाएगा RCH2NH2। फिर इसका फर्दर HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, और क्या प्राप्त होगी अल्कोहल। ध्यान रखना ये इससे डायरेक्ट किस प्रकार प्राप्त हुई, ये अल्कोहल एक्वस मीडियम में है, इसमें डाइल्यूट है, डाइल्यूट में क्या होता है, ये सबसे पहले बनाती है क्या बनाती है RCH2N2, क्या बनाती है RCH2N2, डाईएजोनियम लवण। आपको पता है डाईएजोनियम लवण, ध्यान रखना एरोमेटिक कंपाउंडों में तो क्या होता है स्टेबल होता है, बट एलिफेटिक कंपाउंडों में स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है, बट यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं मिलता है इसको। तो ध्यान रखना इस पे, आपको पता है कि सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है अपना जल होता है, वो क्या होता है H+ और OH-, तो OH- उस पर अटैक कर देता है और यहाँ से क्या N2 बाहर निकल जाती है, और क्या बनता है हमारे लिए RCH2OH। हमने क्या लिया था ROH, क्या बना लिया RCH2OH, मतलब लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल, क्योंकि इसमें एक CH2 ग्रुप क्या हो गया इंक्रीज हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट ये आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। धन्यवाद।